Welcome back students to my channel. Students, today I am going to discuss with you objectives of the business. So students, what is the meaning of objective? Objective means students the goals means the aim आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो. अगर यहाँ पे हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होगा? द गोल्स और द एम्स विच द बिजनेस वांट टू अचीव इन द नियर फ्यूचर. बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है नियर फ्यूचर में. स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर द एंड रिजल्ट्स. दे आर द एंड रिजल्ट्स विच गिव द बिजनेस द ड्राइविंग फोर्स और द डायरेक्शन. जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स, वो बिजनेस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उसे किस दिशा में जाना है और क्या अचीव करना है. यू ऑल नो स्टूडेंट्स दैट प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. बट स्टूडेंट्स, only and only profit earning should not be the single objective of the business. To keep in the market, to satisfy the customers and the society, business should also consider various points. It should have many objectives. So business now has multiple objectives. Students, first objective is market standing. स्टूडेंट्स, मार्केट स्टैंडिंग मीन्स मार्केट में लंबे समय तक बने रहना. टू क्रिएट द कस्टमर्स, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना. सो देयर आर 2 पॉइंट्स विच वी शुड कंसीडर. ऑफर competitive प्रोडक्ट्स एट द रिजनेबल प्राइजेस. स्टूडेंट्स, रिजनेबल मीन्स फेयर, जो आपके प्रोडक्ट को जस्टिफाई करें, जो आपके प्रोडक्ट के लिए उचित हो. एंड दैट प्रोडक्ट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई योर कस्टमर्स. मीन्स यू शुड ऑल्सो प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट एट द फेयर प्राइजेस. सो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ क्लियर. मार्केट स्टैंडिंग मीन्स मार्केट में बने रहना. आप कैसे मार्केट में बने रह सकते हो? जब आप अपने कस्टमर्स को, जब आप अपनी सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे फेयर प्राइजेस में, तब आप मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हो. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं. पार्ले जी कंपनी. स्टूडेंट्स, पार्ले जी कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को एट द फेयर प्राइजेस. आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, पार्ले जी कंपनी कितने लंबे समय से मार्केट में बनी हुई है और इसका क्या रीज़न है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द फेयर प्राइजेस. पार्ले जी के बिस्किट्स स्टूडेंट्स 2 रुपीज़ में भी अवेलेबल हैं, 5 रुपीज़ में भी अवेलेबल हैं. एंड ये क्वालिटी होने के साथ साथ फेयर प्राइजेस प्रोवाइड करते हैं. ये बिस्किट्स बच्चे, बड़े, बूढ़ों सबको पसंद आते हैं. स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन. स्टूडेंट्स, इनोवेशन मीन्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ न्यू आइडियाज़ लेकर आना. टू क्रिएट समथिंग न्यू और टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. या तो कुछ नया मार्केट में लेके आना, कुछ नया लॉन्च करना, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही इम्प्रूव करना. मॉडिफाई मीन्स इम्प्रूव करना. सो स्टूडेंट्स, हियर आई कैन गिव यू 2 एग्जाम्पल्स. So students, we can take the example of Samsung company. It has recently launched AMOLED screen in its phone. Second example I can give you of IFB company. IFB कंपनी ने रिसेंटली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जो कि फुली ऑटोमेटिक है, वो लॉन्च करी है. सो ऐसे ही हर बिजनेसमैन स्टूडेंट्स न्यू आइडियाज़ लेकर मार्केट में आते रहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही इम्प्रूव करते रहते हैं. कभी वो पैकिंग चेंज कर सकते हैं या फिर उसको और यूज़फुल बना सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आवर थर्ड ऑब्जेक्टिव. द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ प्रोडक्टिविटी.
Students, productivity means how well you convert your inputs into outputs. आप अपने inputs को कितने अच्छे से output में convert कर सकते हैं. Students, input means जो business में आप money लगा रहे हो, capital लगा रहे हो, resources लगा रहे हो, फिजिकल एंड फिनेंशियल रॉ मटेरियल्स लगा रहे हो, तो आप उन सब चीज़ों को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो और कितने अच्छे से आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो. सो दीज पॉइंट्स कम अंडर प्रोडक्टिविटी. व्हेन यू यूज योर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर मीन्स विद द मिनिमम वेस्टेज एंड गिव द मैक्सिमम आउटपुट. And students, with the good management practices, with the good management practices and the right workplace environment, we can improve our productivity. जब businessman workplace environment को अच्छा बना देते हैं and there is good management in the business, then productivity will improve. So now our fourth objective is social responsibility. Students, a businessman uses the resources of the society. एक businessman को raw materials students कौन provide करता है? Society. Businessman uses raw material and also the workforce from the society. So it is the duty and responsibility of the businessman to work for the society. अगर businessman society की resources use कर रहा है, so ये business की जिम्मेदारी बनती है कि business भी society के लिए कुछ करे. So I have written here 2 points. Solving social problems. It should solve the social problems. Social problems means, students, you all know that unemployment is a major problem in our country. So businessman should provide the employment opportunities. It should provide the employment opportunities. And second, it should work in socially desirable manners. Means businessman को ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए स्टूडेंट्स जो कि हमारी कंट्री में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करे. Means it should follow the rules and regulations of the society. And students, a businessman, जो बिग बिजनेसमैन है, वो कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फुलफ़िल कर सकते हैं? वो डिस्पेंसरीज, मेडिकल डिस्पेंसरीज ओपन कर सकते हैं, स्कूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की मदद करने में. स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू आवर फिफ्थ ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज. इट मीन्स स्टूडेंट्स, आपने अपनी कंपनी में जो मशीन्स ले रखी हैं, वर्कफोर्स एंड द कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड. मशीन, वर्कफोर्स, कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज. So this is the fifth objective of the business, that you should use your physical and financial resources in the best possible manner and with minimum wastage, effectively and efficiently. आप उतनी ही resources यूज़ करिए जितनी की आपको नीड है, and you should check on the wastage also. We should not waste our resources. सो स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं? दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू देयर वर्कफोर्स. अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कफोर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे मशीन्स इस्तेमाल करने की या उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की, तो
हम अपना ये ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. So students, sixth objective is earning profit. So this is the main objective of the business. Students, profit means excess of income over your expenses. Excess of income over your expenses. Over your expenses. So this is very necessary. आपको बिजनेस बनाए रखने के लिए इनकम आपको ज़्यादा चाहिए अपने एक्सपेंसेस से, तभी आप अपने सारे पर्सनल और जो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस है उसे मीट कर सकते हो. एंड द बिजनेस शुड हैव द रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. रीजनेबल मीन्स अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस को, ताकि वो अपने सर्वाइवल के बारे में सोच सके और आगे ग्रोथ कर सके. स्टूडेंट्स, हर बिजनेसमैन सोचता है कि वो आगे ग्रो करे. ग्रो मीन्स स्टूडेंट्स कि उसकी नंबर ऑफ मशीन्स बढ़े, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़े और उसके कस्टमर्स बढ़े. बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और आपका कैपिटल बढ़ेगा, तभी आप उस कैपिटल को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 6 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े बिजनेस के. फर्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग, मीन्स आप बिजनेस कैसे बनाए रखते हैं लंबे समय तक, एंड टू क्रिएट योर कस्टमर्स. स्टूडेंट्स, सेकंड इज इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, मार्केट में कुछ नया लेके आते रहना. थर्ड इज प्रोडक्टिविटी, means how well you are converting your inputs to your outputs. You should use your resources in the best possible manner to increase your productivity. Fourth is students social responsibility. अगर एक बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, सो स्टूडेंट्स इट शुड ऑल्सो have the responsibility towards the society. It should solve the social problems like unemployment and should follow the rules and regulations of the society. Students, fifth is physical and financial resources. So this is the fifth objective, that we should use the resources in the best possible manner, as effectively and as efficiently as possible. We should not waste our resources. Our sixth objective is student earning profit. So business should earn a reasonable amount of profit if it has to survive and grow. So students, thank you students for listening my video, and please subscribe my channel.